नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। 2 दिन हल्की बूंदाबांदी व बादलवाई रहेगी। 6 व 7 को पूरे प्रदेश में होगी बारिश। मानसून का फैलाव पूरे प्रदेश में हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में मानसूनी बारिश हो रही है। साथ ही हरियाणा NCR दिल्ली पर एक टर्फ रेखा बनेगी, जो कि 6 से 8 जुलाई के दौरान हरियाणा NCR दिल्ली में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि मानसून के सक्रिय रहने से फसलों को भी फायदा होगा। 7 जुलाई तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 6 व 7 जुलाई को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। इस दौरान आर्द्रता की मात्रा अधिक रहेगी। उत्तर हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में 6 जुलाई को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 जुलाई को सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और करनाल में 100 mm के बीच बरसात हो सकती है। वहीं 7 जुलाई को पंचकुला में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। अग्निवीरों के लिए 12 अगस्त से हिसार में भर्ती रैली। ITI पास को मिलेंगे बोनस अंक। इन जिलों की युवा ले सकते हैं भाग। अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों के चयन के लिए 12 से 29 अगस्त 2022 तक हिसार मिलिट्री स्टेशन में रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में जिला फतेहाबाद, हिसार, जींद व सिरसा के युवा भाग ले सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि जो युवा पात्र मानदंडों को पूरा करते हैं, उनके लिए 1 जुलाई से वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पंजीकरण की यह प्रक्रिया 30 दिनों तक खुली रहेगी। रैली के माध्यम से अग्निवीर सैनिक सामान्य कर्तव्यों, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक या स्टोर कीपर तकनीकी तथा ट्रेड्समैन के लिए चयन किया जाएगा। ITI योग्य युवाओं के लिए इन श्रेणियों हेतु आवेदन करने का यह शानदार मौका है। तकनीकी पद के लिए ITI कोर्स और डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। 10वीं या फिर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उसका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ हो, वह रैली हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र है। जिस अभ्यर्थी का एक्सपीरियंस कंपनी का है, उसे मान्य नहीं कर रहा है हरियाणा SSC। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC की विज्ञापन संख्या 14/2019 और 1/2020 के तहत जिन अभ्यर्थियों ने ITI मैकेनिक पद को लेकर परीक्षा दी थी और उन्होंने परीक्षा को पास भी कर लिया था, अब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब एक्सपीरियंस संबंधी खामियां बताकर उन्हें बाहर किया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों में रोष बना हुआ है। चेयरमैन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि जिस अभ्यर्थी का एक्सपीरियंस कंपनी का है, उसे मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें न तो ट्रेड का नाम है और न ही रेफरेंस ID है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि मारुति सुजुकी, होंडा, आइसर कंपनियों में काम करने PF नंबर और सैलरी स्लिप है, जिससे उनकी सत्यता की जांच हो सकती है। तो इस पर चेयरमैन द्वारा कहा जा रहा है कि अपने एक्सपीरियंस में त्रुटि को ठीक करवाकर हरियाणा SSC में जमा करवा दे। अभ्यर्थियों ने इस मामले में CM मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा SSC के चेयरमैन को पत्र लिखा है। तो वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से मिलकर भी उनकी समस्या के समाधान की मांग की है। CBSE 10th का रिजल्ट जल्द होगा जारी। 21 लाख स्टूडेंट्स ने दिया एग्जाम। मार्किंग सिस्टम की वजह से हुई देरी। देश भर के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने क्लास 10th का रिजल्ट तैयार कर लिया है, जिसे आज जारी किया जा सकता है, जबकि 12th बोर्ड का रिजल्ट 14 जुलाई तक जारी किया जाएगा। बता दें कि इस साल देश भर में 35 लाख स्टूडेंट्स ने CBSE एग्जाम दिए थे। इनमें 12th बोर्ड में 14 लाख जबकि 10th बोर्ड में 21 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। अजीबोगरीब मामला। रोहतक जेल में बंद राम रहीम असली है या नकली, सोमवार को हाईकोर्ट करेगी फैसला। रोहतक के सुनहरे जेल में सजा काट रहा है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम नकली है। असली राम रहीम का तो राजस्थान से अपहरण हो चुका है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह दावा खुद डेरा श्रद्धालुओं ने किया है। चंडीगढ़ निवासी डेरा श्रद्धालु अशोक कुमार और कुछ अन्य लोगों ने इसकी जाँच की मांग की है और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इन दिनों यूपी के बागपत के डेरे में पैरोल काट रहे राम रहीम के हाव भाव पहले वाले जैसे नहीं है, इसकी जाँच की जाए। इस याचिका पर हाईकोर्ट अब आज यानी सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि डेरे की गद्दी हासिल करने के लिए असली डेरा प्रमुख का अपहरण कर लिया गया है और उनकी जान को खतरा है। डेरा श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि उन्होंने बागपत के डेरे में पैरोल काट रहे राम रहीम में कुछ बदलाव देखे हैं। उनका कद और अंगुलियों की लंबाई और पैरों का आकार भी बढ़ा हुआ है। यह राम रहीम नकली है, जो अपने पुराने दोस्तों को भी नहीं पहचान रहा है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम अभी 1 महीने के पैरोल पर है और यूपी के बागपत डेरे में रह रहा है। राम रहीम को 17 जून को पैरोल दी गई थी। इससे पहले भी डेरा प्रमुख को फरवरी में 21 दिन की पैरोल दी गई थी और बाबा गुरुग्राम स्थित आश्रम में रह रहा था। डेरे के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार ने कहा है कि जिन शरारती तत्वों ने यह पिटीशन डाली है, वे डेरे के फॉलोवर नहीं हो सकते। डेरे के श्रद्धालु तो गुरुजी पर पूरा भरोसा करते हैं। शरारती तत्वों की तरफ से गहरी साजिश की जा रही है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम के नकली होने के आरोप निराधार हैं। वे उत्तर प्रदेश के आश्रम में रह रहे हैं।
बीजेपी की राह पर चले दुष्यंत चौटाला अपने बलबूते चुनावी रण में उतरने को तैयार है। जेजेपी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जननायक जनता पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में खुद को साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी। गठबंधन सरकार होने के बावजूद बीजेपी अपने दम पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं जेजेपी पार्टी भी बिना समय गंवाए चुनावी रणनीति को अमलीजामा पहनाने में जुट गई है। आगामी चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, ये बातें तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन दोनों दल मजबूती से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी संबंध में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का गुरुग्राम में 2 दिन तक मंथन शिविर चला है, जिसमें पार्टी के रणनीतिकारों ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इससे पहले पंचकुला में हुई प्रांतीय परिषद की मीटिंग में बीजेपी अपने बलबूते पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। हाँ, एक बात और, फिलहाल परिस्थितियां दुष्यंत चौटाला के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक नाराज चल रहे हैं और बीजेपी की जाट लीडरशिप भी दुष्यंत चौटाला को पसंद नहीं करती है। ऐसे में उन्हें खुद को साबित करना बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही जननायक जनता पार्टी का प्रदर्शन बढ़िया रहा तो 2024 की परिस्थितियों के हिसाब से दुष्यंत चौटाला प्रदेश की राजनीति में अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं। भाईचारे की मिसाल है हरियाणा का यह गांव। एक ही जगह बने हैं मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा। हरियाणा के भिवानी जिले के भवानीखेड़ा कस्बे से 16 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गांव बड़सी। आपसी भाईचारे का एक प्रतीक है। गांव में 36 बिरादरी के लोग न केवल आपसी भाईचारे से रहते हैं, बल्कि इस गाँव में पंजाबी चौक में एक ऐसा स्थान भी है जिसके चारदीवारी के अंदर मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा एक साथ स्थित है। बुजुर्गों के अनुसार वर्ष 1544 में राजस्थान से आए दलाल व भूमला गोत्र के लोगों ने गाँव बड़सी को बसाया था। इस गाँव का नाम बड़सी पड़ने के पीछे ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चारों तरफ बड़े बड़े बड़ के पेड़ थे, इस कारण इस गांव का नाम बड़सी पड़ा। गांव में सार्वजनिक ढांचे की बात करें तो गांव में 2 पंचायतें हैं। इस समय गांव की जनसंख्या 7000 से अधिक है, जिसमें 3700 महिलाएं तो वहीं 3300 पुरुष हैं। गांव में 2 पावर हाउस हैं जिससे बिजली की सप्लाई की जाती है। वहीं राजकीय विद्यालयों में कोई कमी नहीं है। गाँव बड़सी में 150 के लगभग युवा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गाँव बड़सी में चुनाव की बात की जाए तो यहाँ का भाईचारा काबिले तारीफ है। किसी भी पार्टी के लोगों का चुनाव के समय झगड़ा नहीं होता। सभी दलों के लोग चुनाव के समय भी तालमेल करके चुनाव को सही तरीके से पूर्ण करने का कार्य करते हैं, जो दूसरों के लिए मिसाल बनी हुई है। सैलरी लेने वालों को 31 जुलाई तक करना होगा यह काम, वरना अगस्त से लगेगा जुर्माना। देश भर में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बता दें कि देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या का एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आय टैक्सेबल होती है, परंतु वो टैक्स भरने में आनाकानी करते हैं। बता दें कि अगर टैक्सेबल आय होने के बावजूद कोई शख्स टैक्स दाखिल नहीं करता है तो उसे कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जिन लोगों की आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है उनको वर्तमान में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया गया है। वहीं इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। अगर इस तारीख तक टैक्स नहीं भरा जाता है तो जुर्माना लग सकता है। सरकारी स्कूल में नौकरी का बेहतरीन मौका, 1616 वैकेंसी, टीचर, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन सहित बम्पर भर्तियां। नवोदय विद्यालय में रहना खाना फ्री, वहीं 77,000 रुपए रहेगी सैलरी। सरकारी स्कूल में पढ़ाने का सपना रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका आया है। नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की तरफ से प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी व अन्य शिक्षकों के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी के तहत समिति द्वारा 1616 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट 2 जुलाई 2022 से इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। दवाओं की कीमत तय करने संबंधी नियामक राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने डायबिटीज, सिर दर्द और ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 84 दवाओं के लिए रिटेल कीमतें तय कर दी हैं। NPPA ने कहा है कि दवा यानी मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 द्वारा मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए NPPA ने दवाओं की खुदरा कीमतें तय की है। फार्मा कंपनियां अपनी मर्जी से दवाओं की कीमतें तय नहीं कर पाएंगी। NPPA ने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने के लिए फार्मूलेशन की कीमतें भी तय कर दी हैं। हरियाणा में HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को मिला अहम रोल। सरकार ने भर्ती और कर्मचारियों से जुड़े काम का दिया जिम्मा। हरियाणा सरकार ने मानव संसाधन विभाग यानी HRD को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और लाखों कर्मचारियों से जुड़े सारे काम अब यही विभाग देखेगा। सरकार ने GAD, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग से इन कामों का जिम्मा वापस ले लिया है। मुख्य सचिव की मंजूरी परामर्श के लिए अब कर्मचारियों और भर्ती नीति से जुड़े मामलों की सारी फाइलें HRD के जरिए जाएंगी। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय विभाग की कार्य प्रणाली को सुचारू तरीके से चलाने के मद्देनजर लिया है। अभी तक कर्मचारी की सेवा से जुड़े मामले, सेवा शर्तें और HSSC के सभी मामलों को अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग देखता आ रहा था।
यूएस में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, फ्लोरिडा में हरे राम हरे कृष्ण की गूंज, सैकड़ों अमेरिकी समुद्र किनारे भक्ति में दिखाई दिए लीन। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार अमेरिका में भी निकाली गई। फ्लोरिडा के समुद्री तट पर सैकड़ों अमेरिकी नागरिक भी इस रथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज और ढोलक मृदंग की थाप सुनाई दी। अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय मूल के नागरिक भी इस रथ यात्रा में शामिल हुए। भारत में 1 जुलाई को यह रथ यात्रा निकाली गई थी। फ्लोरिडा की रथ यात्रा में करीब करीब वैसा ही माहौल दिखाई दिया जैसा ओडिशा के पुरी में नजर आया था। रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलदेव भी दिखाई दिए। सोने की कीमतों में शानदार तेजी। इस हफ्ते सोना 770 रुपए महंगा हुआ। चांदी 2734 रुपए सस्ती होकर 58,000 के नीचे आई। इस हफ्ते सोने की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 770 रुपए से ज्यादा तेजी दिखाई दी है। इस हफ्ते की शुरुआत यानी 27 जून को सोना 51,021 रुपए पर था, जो अब 51,791 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस हफ्ते चांदी में गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते चांदी 60,507 रुपए से लुढ़कर 57,773 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 2,734 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। 40,000 लोगों ने किए बाबा अमरनाथ के दर्शन। 5 श्रद्धालुओं की मौत, 1 लापता। स्टिकी बम और ड्रोन अटैक के खतरे के बीच भक्तों पर उत्साह भारी बना हुआ है। 2 साल बाद यानी 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 40,000 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। इस यात्रा के दौरान अब तक 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। यात्रा के दौरान चंदनवाड़ी शेषनाग मार्ग से वीरेंद्र गुप्ता नाम का एक तीर्थ यात्री लापता बताया जा रहा है। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 5 यात्रियों की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। मानसून देश भर में पहुंचा। राजस्थान एमपी में रुक रुक कर बारिश। बिहार के 100 से ज्यादा गांव में बाढ़। असम में 174 की मौत। देश भर में मानसून की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिहार में बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। यहाँ 100 से ज्यादा गाँव बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। वहीं बिहार के 19 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट है। पिछले 5 दिनों में आकाशीय बिजली के कारण 31 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य के आणंद जिले में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है। 70 पशुओं की जान चली गई है। असम में भी बाढ़ की वजह से अब तक 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। राज्य के 27 जिलों के 1934 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की कुल संख्या 174 के करीब पहुंच गई है। उधर एमपी में बीते 4 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में रविवार दोपहर तेज बारिश हुई। छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडवा, रीवा, सागर, सतना, उमरिया, धार, इंदौर, खरगोन और उज्जैन में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। उधर राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इस बार मानसून ने अलवर, भरतपुर के साथ झालावाड़ से एंट्री की है। बीते 24 घंटों में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और जयपुर समेत 10 जिलों में तेज बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्सों में, सिक्किम और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, लक्षद्वीप और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। उधर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।